तो मैं चलूँ माँ जी साहब? अरे बैठो, कुछ लोगी, चाय शरबत। नहीं नहीं माँ जी साहब, 2-3 घरों में और भी जाना है, रिश्तों की बात जो करनी है। भवरी भौजाई आराम से बैठ के चाय की चुस्कियां लगी माँ जी साहब, तो गांव की छोरी छोरी का घर कौन बसाएगा? हाँ, सही बात। चलती हूँ मैं माँ जी साहब। घड़ी खमा माँ जी साहब, भैरव सिंह जी है क्या? नहीं, मंदिर गए। क्यों, क्या काम है? सेठ जी की दुकान पर आए थे वो, बहू के लिए सोने का हार बनवाने के लिए। सेठ जी के पास खुले रुपए नहीं थे, सो वही लौटाने और रसीद भी देने आया हूँ। घनी खमा माँ जी साहब। तो मेरे ही घर में अब मुझसे बातें छुपाने लगे हैं लोग। मासा, आप यहाँ कुछ चाहिए था? भैरव, वो जो कपड़े तू लाया समधी सा के यहाँ से, वो इन कपड़ों से तो मेल नहीं खाते जो भंवरी अभी अभी समधन सा के घर से लाई है। मतलब अपनी माँ से झूठ बोला तू। मासा, वो समधन जी को शायद पता नहीं होगा कि समधी जी मुझे पहले से रुपए दे चुके थे कपड़े लाने के लिए। अब आनंदी की माँ ने अपनी तरफ से कुछ भेज दिया तो इसमें मेरा क्या दोष है? दोष ये है तेरा भैरू, माँ के मना करने पर भी तू जगदीशिया के सासरे गया। मासा, मैंने आपको बताया ना कि मैं उधर से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि अपनी बहू के लिए एक सोने का हार भी लेकर चलूं। कौन सा झूठ बोलेगा भैरव, बोल। देख रहा है ना बसंत अपने भाई को, और देख रहा है ना उन सासरे वालों को। 4 दिन में मेरे छोरे और बहू को झूठ बोलना सिखा दिया। आगे भगवान जाने और क्या क्या सिखाएंगे। मासा, वो लोग हमें क्यों कुछ सिखाएंगे? झूठ क्यों बोला तूने मासा से? देख भैरव, तू जो कर रहा है ना वो सही नहीं है। तो फिर मासा को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे मिलने जुलने से लड़की वाले हमारी इज्जत करना छोड़ देंगे, सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे? क्योंकि यही होता है भैरव, मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। हाँ, और एक बात बता, ये हार, ये कपड़े, ये सब क्या चक्कर है?
तू मासा को सच नहीं बता सकता था? सच बोलने से वो खुश हो जाती है। हाँ हाँ, अभी तो जैसे बहुत खुश हूं मैं। माँ साहब, आनंदी हमारी बहू है, उसके लिए अगर भेंट ले गए तो बस बस भैरव, बस कर, बहुत हो गया। बस जाने दे इस बात को। एक बात लेकिन सुन ले, आज के बाद से गौड़ा होने तक इस घर से कोई उनके घर नहीं जाएगा और उनके घर से कोई इस घर नहीं आएगा। मासा, रुक जाइए मासा। मासा रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए मासा। मासा, इतनी बड़ी बात मत बोलिए। मुझसे भूल हुई जो मैंने आपसे झूठ कहा, आपका अपमान करने के लिए नहीं बल्कि समधी जी की इज्जत रखने के लिए। समधी जी को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो तो बेचारे अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी दी हुई भेंट मैं आपको दिखाता तो आपको पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने इसलिए तुमने समधी जी की इज्जत रखने के लिए अपनी माँ को धोखा दिया। ये तो अपमान ही हुआ ना भैरव, है ना? सच बात तो सच होती है, छुपाने की कोई जरूरत भी नहीं है। मान क्यों नहीं लेता? मान जाना कि जगदीशिया के ससुराल वाले आज तुझे हमसे ज्यादा अपने लगते हैं। ऐसा नहीं है मासा, ऐसा नहीं है मासा। अपनी गलती के लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन उन लोगों का कोई दोष नहीं है। दोष है तो सिर्फ मेरा है। माफ कर दीजिए मासा, लेकिन अभी जो आपने कहा वो हाँ, वही होकर रहेगा, होकर रहेगा। आज से गौड़े तक ना कोई इस घर से उस घर में जाएगा, ना उस घर से इस घर में आएगा। बात खत्म। मासा, मासा, इनकी गलती नहीं है। मैंने ही इनसे कहा था आनंदी के लिए कुछ ले जाए, इसीलिए वो हार। ये अधिकार किसने दिया तुझे सुमित्रा? घर से जुड़ी बातों का फैसला लेने, हमारी बात के विरुद्ध जाने की हिम्मत कैसे हुई तुझे? आज तक हमारे बेटों ने अपनी माँ की बनाई हुई लकीर नहीं लागी। तू? अब समझ में आया भैरों में हिम्मत कहां से आ गई। जो कर रहा है तेरी भी लगाई आग का फल है ना? हसन, मैं आग क्यों लगाऊंगी? एक बात ध्यान से सुन ले बीनली, बहू बन के रहना है ना, बहू बन के रह। तेरे सर पे सास बन के नाचेगी ना, घर तो घर, काम से बाहर निकाल दूंगी तुझे। माँ साहब, किसी ने इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया जो आप। इतने साल हो गए इस घर में, फिर भी तेरी घरवाली को नहीं पता कि हमारे यहां मासा के सामने जुबान खोल ले और उनका निरादर करने का अधिकार किसी को नहीं।
सुख शांति चाहता है ना भैरव, तो कुछ समझा इसे। मत रो सुमित्रा। अरे मासा की आदत तो तू जानती है ना। मैंने कौन सा इतनी बड़ी भूल कर दी थी जो उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन मैं जानता हूं मासा कभी नहीं समझेंगी, इसलिए बहस करने का उनसे कोई फायदा नहीं है। लेकिन दुख तो होता है ना मुझे। मैं सोचता हूं घर के ना सही, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी से जुड़े हुए निर्णय लेने का अधिकार हमें है या नहीं है? जब मासा आज तक मेरे लिए और भाई साहब के लिए फैसले करते रही हैं, तो वही फैसले हम अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं कर सकते? माता पिता होने के नाते उनका अच्छा बुरा सोच सकते हैं ना। ले जगिया तेरा मनपसंद हलवा। वो नथुराम का पैसा आ गया मासा? कल ही दिया उसने भैरव को। चलो निकम्मे को याद तो रहा, नहीं तो मैं सोच रही थी 2000 रुपए गए डूबते खाते में। अरे जगदीशिया, बेटा क्या कर रहा है? कुछ तो नहीं दादी साहब, हलवा खत्म कर। बस दादी साहब मन नहीं कर रहा है। अरे हलवा खाने का मन नहीं कर रहा तेरा? हाँ, खा तो लिया। फिर तू जा कहाँ रहा है? बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलने। अरे जगिया जाते जाते सुगना को भेज देना, हलवा ठंडा हो रहा है। वो भी मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलने जा रही है। देखो इन दोनों को, ऐसे तो लड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं, और अब देखो साथ खेलने जा रहे हैं, वो भी गिल्ली डंडा। अपना जग्गू सियाना हो गया है मासा। क्या हुआ, रुक क्यों गया? सुगना जीजी हम यहाँ क्यों आए? घर चलते हैं ना। तुझे तेरे जीजू सर से मिलना नहीं है? चल। मेरे सब दोस्त कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। तू बावला हो गया, चल। जीजी पता, अगर मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ ना तो उन्हें कल क्लास में कान पकड़ के खड़ा रहना पड़ेगा। मैं करवा दूंगी, तो चिंता मत कर। तू चल अभी। अरे मेरा होमवर्क आप नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा चुपचाप चल। हट जा। कौन है? पागल हो गए क्या? लड़का को डरता है, डरपोक कहीं का। डरपोक किसको बोली? मैं और डरपोक? चल तेरे को साथ में लेकर चलता हूँ। जीजी आओ ना। चल मैं आ रही हूँ। चल आ रही हूँ। जीजू साहब, जीजू साहब। अरे ये यहाँ कैसे आ गया? खमा कली, हमें इधर क्यों बुलाया? क्यों? इधर भूत रहते हैं। भूत? हाँ, ये डर रही थी आने में। मैंने कहा कि मैं साथ चलता हूँ, तभी आई। तू भाई है ना सुगना का, बहन के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अरे जगदीश, यहाँ पास में बेर का पेड़ है, वहाँ जाकर बेर ले आ। बेर का पेड़? अरे इस जगह? अरे है ना सुगना? ढूंढने से तो भगवान नहीं मिल जाते हैं, तो ये बेर का पेड़ क्या है? मैं तेरा जीजू सा हूँ ना, साले साहब को जीजू सा की इतनी बात तो माननी ही पड़ेगी, इतना से काम नहीं कर सकता है ना सुगना? लेकिन बेर? चलो ज़्यादा नहीं, मुट्ठी भरी ले आना, तेरी सुगना जीजी को भी बेर बहुत पसंद है।
माना तो अभी छोटा है, लेकिन अब तो बड़ा हो गया है ना। अब इनका ध्यान तुझे ही रखना है ना? चलो जाओ। जीजी, कितना जिद्दी है तेरा भाई, जाने का नाम ही नहीं लेता है। अगर ये यहाँ होता तो हम दोनों बात ही नहीं कर पाते। देखिए, मेरे भाई के बारे में ऐसे कुछ मत बोलिए। हाँ? क्यों, बुरा लगा? नहीं। अच्छा, आपने मुझे इधर क्यों बुलाया? ऐसे ही बात करने। बोलिए ना। वो कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तू ऐसे नहीं जा सकती है सुगना। रोक सको तो रोक लो। कितनी सुंदर है तू सुगना। क्या हुआ? जब ऐसा करते हो ना, मुझे खुद ही होती है। मैंने पहले ही कहा था जीव सर से कि यहाँ बेर नहीं मिलेंगे। वैसे जीव सर ठीक ही कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए तो ब्याह कराया मेरे बापू ने। लेकिन बेर कहाँ मिलेंगे? कौन है? देखो, मैं डरता नहीं हूँ। हाँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। पास आओ ना सुगना। और पास आओ ना। अरे यार, चलो, चलो, भूत है! अरे हुआ क्या? भूत है! चलो, जल्दी से! अरे जीव साहब क्यों हो गए? चलो जल्दी क्या से! है? चलो ना! भाभी साहब, कैसी हो? ठीक हो। तुम कैसी हो? मारे के पूछ रही हो? रानी के जाने के बाद दिन रात रानी की याद में आंसू बहाती रहती हूँ। छोटी ने अपने भाभी साहब और भाई साहब के बारे में तो सोचा नहीं, पर मारी को तो याद आती है। वो चंपा को सासरे कब भेज रही हो? अरे कृष्णा, महारा बच चले तो आज ही भेज दूं छोरी को। उसके बापू सुनते ही नहीं।
दिन में 10-10 बार याद दिलाती हूँ उन्हें। कहते हैं भेज देंगे, जल्दी काहे की है। भाभी साहब, ब्याह के इतने दिनों बाद तक ना छोरी को अपने पियरे में रखना अच्छी बात है। कहीं कोई ऊंची नीच हो गई तो? क्या कहूँ कृष्णा, इसी चिंता में तो मैं दिन रात जली जा रही हूँ। पर छोरी के बापू को कुछ फिक्र ही नहीं है। ज्यादा जोर भी तो नहीं दे सकती ना, सौतेली माँ जो हूँ। लोग सोचेंगे छोरी को संभाल नहीं सकती, बोझ मानती है उसे, इसीलिए घर से जल्दी भगाना चाहती है। भाभी साहब, गांव वालों की बात में आकर कहीं नाक वाक कट गई तो? देखो, घर की छोरी है, अपना समझ के कह रहे हैं। हाँ, ध्यान रखना। तो ठीक कह रही है कृष्णा। ये बात है, चंपा के बारे में इस तरह कई बात कर रही थी तुम। थारी को नहीं पता? ये लो, सारे गांव वालों को खबर, हमारी भाभी साहब को कुछ पता ही नहीं। कौन सी दुनिया में रहे हो? साची में मारे को कुछ नहीं पता। हाँ, मंदिर में लोगों को बात करते सुना था, लेकिन मारे को लगा जिस आंगन में बेर फले वहाँ पत्थर तो गिरते ही है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। भाभी साहब, बिना सबूत के कुछ ना कहे, मारे को मारी रानी की सौ। पूछो, अपने गांव का हलवाई है ना अनंतराम, उसका जो छोरा है ललन, हाँ ललन, उसके साथ चंपा का चक्कर है। अब देखो, दुनिया में रहना है तो थोड़ा आंख खोल के दुनियादारी तो करनी पड़ेगी ना। चंपा? हाँ, कितनी सी तो है वो, क्या उम्र है उस छोरी की? भाभी साहब, बीमारी और बुराई उम्र देख के ना आवे, और कितनी छोटी है। हाँ, इतनी छोटी थोड़ी है चंपा। दिन भर जब देखो तब लड़कों के साथ गांव में मटर गश्ती करे फिरे है, सच समझ के। अरे मैंने कितनी बार देखा है हमारे को रानी की सौ। हाँ, मैं तो कहूँ कि पूरी संगत में कहीं आनंदी भी ना बिगड़ जाए, इसलिए चंपा के साय से भी दूर रखो आनंदी को। फिर पता है, लड़का लड़की को देखता है, देखते ही झाड़ता, हाय इतना अच्छा लग रहा था ना। पता है हीरो क्या लग रहा था, इतना मजा आया। जाके खाना भी बनाना है अभी हमारे। फिर लड़की पूछती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़का कहता है, लाड़ो इधर आ। क्या हुआ माँ? चल घर चल। मैंने कहा ना घर चल। अभी नहीं माँ, थोड़ी देर में। इधर नहीं रुकना है, घर चल, हमारे को काम है। चल। कितना मजा आ रहा था, और अब मुझे घर ले आई। सारा दिन बस गाना बजाना और खेलना, काम नहीं करना तारे को? कैसा काम? वो चल हमारे साथ। साल भर का अनाज सहेज के रखना है। पकड़ इसे, हाथ बटा, इधर आ। ये काम तो बाद में भी कर सकते थे ना माँ, फिर अब मुझे वहाँ से क्यों खींच के ले आई? क्योंकि मारे को तेरा उस छोरी के साथ मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। कौन छोरी? चंपा। चंपा? हाँ चंपा, उस आवारा लंपट छोरी के साथ तू बात नहीं करेगी, समझी? पर आवारा और लंपट तो छोरी होते हैं, और चंपा तो छोरी नहीं, आवारा छोरियां भी होती है, समझी? बहुत कहानियां सुनी है उस चंपा के बारे में, सारा गांव दबे मुंह मात करे है। इतनी बदनामी, पकड़ इसे। ऐसे ही कर्म करती रही तो गांव वाले निकाल बाहर करेंगे उसे, नहीं टिक पाएगी यहाँ। जब सबको पता चलेगा कि अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ हो। तू हमारे साथ बेकार की पंचायत कहीं कर रही है। तारे से मैंने कहा ना कि तू उसे नहीं मिलेगी, वो अच्छी छोरी नहीं है, बस। लेकिन माँ, चंपा ने क्या किया? आनंदी, तुम्हारी बात नहीं मानेगी? जब भर क्या इसे? सब बात के लिए मना। जिस छोटी लड़कियों का ब्याह नहीं हुआ उनके साथ खेलो मत, और लड़कों के साथ बात मत करो। तो किसके साथ खेलूं? ये भारी भारी कपड़े और गहने तो पहना दिए, इसे पहन के तुम्हें अम्मियाँ तोड़ने भी नहीं चढ़ सकती। और अब चंपा के साथ भी मत खेलो। लेकिन क्यों माँ? वो तो कितनी अच्छी है, वो मुझसे बड़ी है, फिर भी मुझे अपनी सहेली मानती है, मुझे अपने साथ खिलाती भी है। तारे को खेलना है ना, खेलना है ना तारे को, तो फूली के साथ खेलेगी तू, लेकिन उस छोरी के साथ तू बात भी नहीं करेगी, समझी? चल काम कर अपना।
चंपा को सब इतना बुरा क्यों कह रहे हैं? क्या कर दिया उसने जो माँ इतनी फिक्र कर रही है?